देवेंद्र जी, अभी ये सवाल झारखंड का है कि झारखंड में जिस तरह से वहाँ भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, अब उसका आंकड़े अभी लगता है नहीं है कि पूर्ण बहुमत, वहाँ एक साथी की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किससे वहाँ, चाहे वो जेवीएम से नज़दीक हो या फिर अदर्स को, निर्दलीय को लेकर वहाँ कुछ बीजेपी? देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जो लेटेस्ट रिज़ल्ट है वो तो 40 सीटों का हो गया है और 2 सीटें और चाहिए उनको। या तो हो सकता आ जाए, लीडिंग अगर कर रही हैं, और नहीं भी आता है तो 2 सहयोगी जुटाना जो है बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। निर्दलियों में से भी आ सकता है और मरांडी से सहयोग भी लिया जा सकता है। तो वहाँ तो लगभग ये समझ लीजिए कि मेजॉरिटी ही है भारतीय जनता पार्टी की। पुराने अलाई हैं वही अलग हो करके बाहर खड़े हैं, जिनमें से कोई भी जो है मंत्री बनने के लालच में, झारखंड में तो एकदम साफ है कहानी कि वहाँ मंत्री बनाना ही होता है। वैसे भी दूसरे स्टेट्स में भी यही होता है, मंत्री का पद जिनको चाहिए वो आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की आसानी से वहाँ सरकार बन जाएगी। वहाँ कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। ये ज़रूर है कि जिस तरह की अपेक्षा की जा रही थी झारखंड में वो रिज़ल्ट नहीं आया है, और उसका कारण शायद ये हो सकता है कि जो पड़ोसी स्टेट है बिहार के जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी अपनी ताकत आजमाई होगी। तो डेफिनेटली उससे जो है भारतीय जनता पार्टी को धचका लगा होगा और वो पूर्ण बहुमत नहीं ले पा रही है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे और है, क्या बीजेपी को, जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों झारखंड में जितनी भी सरकारें, 9 बार मुख्यमंत्री बदल चुका है और 9 ट्राइबल मुख्यमंत्री थे, तो क्या बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है कि नॉन ट्राइबल में एक रिस्क ले सकती है? हालांकि इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं, इसके कुछ और भी हो सकते हैं, तो लेकिन इसमें क्या बीजेपी को ये ट्राई करना चाहिए कि नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर दे के वहाँ विकास की जो रथ है उसको एक बार फिर गति दें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के समीकरण में कितना दिमाग लगाएगी ये कहना मुश्किल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फैसला करना कि नॉन ट्राइबल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये गलत फैसला होगा, क्योंकि वहाँ पर फिर ट्राइबल बेल्ट जो है वो अपने पुराने मुद्दों पे चला जाएगा, जो अलग होने की जो कहानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस ताकत पर नॉन ट्राइबल पर जा सकती है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम पैसा देंगे तो लोग जो है खुश होंगे। बिल्कुल। इसमें एक और एक वे आउट आ रहा था कि बीजेपी के जो वहाँ ट्राइबल लीडर हैं, करिया मुंडा जैसे लोग, जो कि साफ छवि के लोग हैं, कि ईमानदार पर्सनालिटी रही है, बिल्कुल लो प्रोफाइल लीडर हैं, और एक बाबूलाल मरांडी, हालांकि उनकी पार्टी ने कुछ सीटों पे अपनी सफलता हासिल की है, लेकिन वो, तो क्या इन दोनों का और उनकी घर वापसी का लगातार मामला चल भी रहा है, ऐसे में क्या ये कम्बिनेशन बनाया जा सकता है कि 2 पुराने नेता को जोड़ के एक नई टीम खड़ी करके वहाँ नई जान फूकी जा सकती है? डेफिनेटली, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो मुझे लग रहा है कि उसको दूरगामी फ़ायदा ही होगा। लेकिन अब चुनाव से पहले इस पर कोई काम हो नहीं पाया, और अब जो है सहयोग के लिए हो सकता है कि जिस टोन में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जा रही है, और अगर स्टेट लेवल पे नरेंद्र मोदी ने अपना कोऑर्डिनेशन का काम अगर दूसरों पर छोड़ दिया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत कोई नीचे के नेता महसूस करेंगे। इतनी दूरगामी सोच के साथ वो किसी 2 सहयोगी को पकड़ेंगे और सरकार बना लेंगे। जय सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से बीजेपी की राजनीति खासकर इन 2 राज्यों में, जम्मू कश्मीर और झारखंड में, किस तरह से आगे बढ़ती है, ये आने वाले दिनों में साफ साफ पता चल जाएगा। आज मुद्दा और इस बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।